मुझे गेटअप हमेशा बोलना जरूरी है क्या? छोटे बच्चे समझाना पड़ेगा, बात नहीं करना है क्या? अक्ल होनी चाहिए ना, कॉमन सेंस। वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, उसे खुद को देख रहे। तू बात कर रहा था ना, सब हो गया। वो बल्कि से बात कर रहा है, शायद से एक्स्ट्रा टाइम बच्चा तेरे पास। आपको ये पूरा बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? बोल सकते हो? पेज नंबर 207 निकाल रहे हैं। पेज नंबर 206 सॉरी 206 निकाला। पेज नंबर 206 निकाला सभी ने? हाँ, वहाँ पे डायग्राम दिया हुआ दिख रहा है आपको? ये आपने पढ़ा था एक्चुअली। वो एच शेप का हॉर्न रहता है, हॉर्न शेप फॉर्म करता है, राइट? कौन सा? जब आप टीएस निकालोगे, किसका? स्पाइनल कॉर्ड, रिमेंबर? तो फिर तब आपने पढ़ा था ये पूरा क्वेश्चन। लेकिन साइड्स जो बाकी कैनाल्स टाइप निकल उनके नाम आपने नहीं पढ़ा, ठीक है? तो हाँ, वो एक बार अभी डायग्राम में देखो। अभी क्या किसका क्या क्या टर्म? चल ये डायग्राम दिया ना आपको, इधर देखो। आपने स्पाइनल कॉर्ड का टीएस निकाला था, पढ़ा हुआ ऑलरेडी। स्पाइनल कॉर्ड को आपने ऐसे कट किया था, बराबर? ऐसे कट करने के बाद हमने पढ़ा था सेंट्रल कैनाल होता है, देखो पीछे का डायग्राम, ये पढ़ा था आपने, बराबर है ना? ये पढ़ा था ना? तो इसी का ये कंटिन्यूएशन में दिया हुआ है, ठीक है? आपको समझ में आ रही बात हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपने टीएस पढ़ा हुआ था, लेकिन वहां से फिर कौन से नर्व्स बाहर आते हैं वो आपके नाम तो नहीं मालूम। आई बात समझ में? तो डायग्राम में बाकी नर्व्स की ये दिए लोकेशन दिए, उनके नाम दिए, वो भी आपको देखना है। आई बात समझ में? क्या देखना है? उससे पहले आप एक काम करोगे, पीछे का डायग्राम वो एक बार पहले पढ़ लो, ये वाला पढ़ोगे। मतलब डायग्राम से देखो, डायग्राम की लेवल देखो, किसको क्या पार्ट बोलते हैं, कौन से पार्ट को क्या नेमिंग होगा, क्या करोगे वो देखिए करते। वहाँ आपने एक्स्ट्रा में आपको लिखवाया था पोस्टीरियर फिनिक्युलस, ठीक है? लैटरल फिनिक्युलस, एंटीरियर फिनिक्युलस, राइट? तो पूरा सिर्फ डायग्राम, उसके सारे लेवल ऐसे देखो, फिर हम नीचे आगे। ग्रे मैटर याद है कि आपको व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर इसका उल्टा होता है ना? ग्रे मैटर अंदर रहता है और व्हाइट मैटर बाहर रहता है, ठीक है? जबकि सेरेब्रम में क्या होता है? ग्रे मैटर बाहर और व्हाइट मैटर अंदर। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का मतलब क्या है? साइड क्या होता है उसमें? हाँ बताओ। व्हाइट मैटर में एक्सॉन रहता है और ग्रे मैटर में कोई होता है। ग्रे मैटर में सेल बॉडी होता है, एक बार चेक कर लो फिर।
पेज टर्न करोगे 206 पे देखो अभी निकाला 206 पे आपको डॉर्सल रूट दिखाई दे रहा है क्या? डॉर्सल रूट देखा? टीचर डायग्राम देखो उसका कंटिन्यूएशन है देखा? डॉर्सल रूट समझ में आया? डॉर्सल रूट उसके बाद आपको वहाँ पे क्या होगा? कलेक्शंस रहेंगे ठीक है न्यूरॉन्स के दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल रूट गैंग्लियन दिख रहा है क्या? गैंग्लियन राइट? उसके बाद नीचे देखो वेंट्रल रूट दिखाई दिया सबको दिखा? वेंट्रल रूट फिर डॉर्सल और वेंट्रल रूट दे विल फॉर्म अ कॉमन डक्ट ठीक है? उसके बाद उस कॉमन डक्ट से 3 और डक्ट बाहर आए राइट? पहला वाला ramus dorsalis then ramus ventralis then ramus communicans and उसके आगे sympathetic ganglia और देखो पहले क्या है ऊपर से dorsal root ventral root dorsal root में एक small part है collection of neuron called as dorsal root ganglia फिर common duct बनाते हैं जिस again bifurcated into 3 right तो पहला ऊपर वाला ramus dorsalis फिर ventralis communicans उसके आगे sympathetic ganglia ठीक है? अच्छा अभी एक मिनट ध्यान दो आपने स्टार्टिंग में पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था रिमेंबर उसमें पीएनएस और एएनएस याद है आपको? एएनएस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है बराबर है? तो पेज नंबर 206 पे सेकंड पैरा देखो एएनएस कंसिस्ट ऑफ दिख रहा है दिखा? एएनएस कंसिस्ट ऑफ मोटर नर्व फाइबर्स ओनली मोटर नर्व फाइबर्स मतलब क्या करेगा वो? ब्रेन से सिग्नल ऑर्गन की तरफ लेके जाएगा बराबर इफेक्ट ऑर्गन तो एएनएस कंसिस्ट ऑफ मोटर नर्व फाइबर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ गैंग्लियन एएनएस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ गैंग्लियन उसके बेसिस पे इस पूरे सिस्टम को दो सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक ठीक है? एक्चुअली कैसे है लोकेशन का मतलब है ये स्पाइनल कॉर्ड ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व फाइबर सिंगल छोड़े उनके लोकेशन के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया हुआ है एज सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक आई बात समझ में? ध्यान दो sympathetic nervous system it is formed of 22 pairs of sympathetic ganglia okay linearly arranged on 2 sympathetic cords running on either side of vertebral column अभी आपको बताया कि spinal cord और vertebral column है दोनों तरफ से 22 pairs है आ रही बात समझ में? तो इधर से कुछ नर्व्स जाएंगे एक पार्ट की तरफ और इधर से कुछ नर्व्स जाएंगे उसी पार्ट की तरफ समझो ध्यान से वापस ध्यान दो 22 pairs है ना वर्टिकल पेयर तक है ना वहां से वो अलाइज होते हैं ठीक है? कितने पेयर्स हैं? 22 पेयर्स इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आई बात समझ में? और हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है हर एक पेयर का अलग अलग फंक्शन ठीक है? इट इज कनेक्टेड टू द सीएनएस सब ध्यान दो इट इज कनेक्टेड टू द सीएनएस बाय स्पाइनल नर्व फाइबर दिस सिस्टम वर्क्स ड्यूरिंग ध्यान स्ट्रेस ये पढ़ा था आपने कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस है? जब स्ट्रेस कंडीशन रहेगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या बोलते हैं एक्टिवेट हो जाएगा और जब वापस आपको काम होना है रिलैक्स पोजीशन में आना है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करेगा समझ रहे हो ठीक है? दिस सिस्टम वर्क्स ड्यूरिंग स्ट्रेस पेन एंगर फियर और इमरजेंसी कौन सिस्टम? सिंपैथेटिक ठीक है? इसका मतलब क्या है यहाँ से नर्व जा रहा है ठीक है? फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन वो कहाँ से निकलेगा? ये न्यूरॉन से निकल के जाएगा कौन सी वाली? सिंपैथेटिक न्यूरॉन और वो स्ट्रेस टेंशन में काम करेगा ठीक है? कहाँ जाएगा? हार्ट पे जाएगा एक तो आपने पढ़ा था किडनी में होता है ठीक है? कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं तो उस न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज एड्रिनोजेनिक कुछ न्यूरॉन है जो कि एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिमेंबर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स जो कि न्यूरॉन सिक्रीट करता है बराबर? तो एड्रेनलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज सिक्रीटेड बाय वन ऑफ द न्यूरॉन ठीक है? दैट न्यूरॉन इज सेड टू बी एड्रिनोजेनिक समझ में आया? हाँ एक तो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है ब्लड से ट्रैवल करके वहाँ पे जाएगा हार्ट में
न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, समझ पाए? दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एड्रेनलिन रिलीज करते हैं, कहाँ पे? साइनैप्स पे, जंक्शन, वहाँ पे क्या रिलीज करेंगे? एड्रेनलिन। आया समझ में? तो दोज आर कॉल्ड एज एड्रेनोजेनिक इन नेचर, वो एड्रेनलिन रिलीज करते हैं। और कुछ न्यूरॉन्स है जो कि एसिटिलकोलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन एक और पेज पे दिया होगा, ठीक है, एक और पेज में दिया होगा। तो पहले ये देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या सीक्रेट करता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन एज इमरजेंसी हार्मोन्स। आई बात समझ में? ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक का देखो अच्छे से अभी। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स रनिंग अलोंग सम क्रेनियल नर्व्स। क्या है क्रेनियल नर्व्स? बराबर है, वहां से कुछ क्रेनियल नर्व्स अराइज होंगे, उन्हीं के पास से कुछ और न्यूरॉन्स अराइज होंगे। मैं डायग्राम दिखा चुकी हूं, ठीक है? तो वहां से वो नर्व फाइबर्स अराइज होंगे, कौन से वाले? पैरासिम्पैथेटिक। जबकि सिम्पैथेटिक फाइबर्स कहां से अराइज होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। आई बात समझ में? ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ विस्ट्रल ऑर्गन। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया कहां उनका फाइनल अटैचमेंट रहेगा? विस्ट्रल ऑर्गन, व्हिच इंक्लूड्स हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी एक्सेट्रा। एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, दिस सिस्टम रिलीजेस कौन सा हार्मोन? एसिटिलकोलिन। क्या डिफरेंस है? सिम्पैथेटिक वाला जो है वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करता है, ठीक है? जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या सीक्रेट करता है? एसिटिलकोलिन, व्हिच एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज, क्या लिखा है? इनहिबिटर ऑफ विस्ट्रल ऑर्गन्स। क्या मतलब है उसका? यानी कि सब ध्यान दो, अगर सिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, आपको अभी यहाँ पे हर एक का फंक्शन पढ़ना है, मतलब सिम्पैथेटिक में उनके नाम, उनका क्या रोल, उनका क्या फंक्शन, एक चार्ट तो आपको ठीक है, ये समझ में आता है। यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है? सिम्पैथेटिक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। इसमें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं और इसमें एसिटिलकोलिन, ठीक है? The system releases acetylcholine, which acts as neurotransmitter as well as inhibitor of visceral organs. इसका मीनिंग समझा आपको? This system works during, क्या लिखा है? Rest and brings about relaxation, comfort, pleasure, etc. जबकि ऊपरी सिस्टम कब काम करता है? जब स्ट्रेस हो, एंगर हो, बीपी हाई हो गया है, तब ये काम करता है। आई बात समझ में आपको ठीक से? ठीक है, एक और पार्ट था बताना है। ताकि कंडक्शन स्टॉप हो सके और न्यू कंडक्शन शुरू हो सके। ठीक है, अब एक बातें नहीं करना आपको।
उसमें कोई पार्ट रहेगा जो रिफ्लेक्स एक्शन, ये पार्ट रहेगा. वी आर गोइंग टू फिनिश फर्स्ट विद दैट पोर्शन. ठीक है, अदरवाइज टेक्स्ट बुक का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना बाकी है. आई नीड टू टेल यू दोस इन्फॉर्मेशन क्योंकि वो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट. अदरवाइज वो आपको टेक्स्ट में नहीं दिया, बट दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज एंड इंटरव्यूज. ठीक है, तो मैं आपको कल लास्ट पार्ट मैकेनिज्म वाला और सिंपैथेटिक वाला दोनों का डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करने वाली हूं, लेकिन अभी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट करने वाले हैं. क्लियर? पेज नंबर 207. Start with that. Reflex action. क्या होता है? Unconscious response to stimulus. साइंटिस्ट पढ़ा आपने? What is reflex action? A quick, automatic, involuntary, and often unconscious action brought about when the receptors are stimulated by external or internal stimulus. Okay? वहाँ पे receptor लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? Already पढ़ा हुआ आपके sense organs पे receptors होता है. Before we go for that, आप क्या करोगे? Page number 209 पे receptors दिए, वो पहले पढ़ोगे तो आपको समझे. पेज नंबर 209 की टेबल दिया हुआ दिख रहा है क्या? देखा? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ पहले? एक्सट्रो रिसेप्टर लिखा है और नीचे इंट्रो रिसेप्टर. देखा? देखा? यानी कि एक्सटर्नल रिसेप्टर एंड इंटरनल रिसेप्टर. तो वहाँ पे अलग-अलग रिसेप्टर के नाम दिए हुए, टाइप्स, उनका लोकेशन दिया हुआ है और उनका फंक्शन दिया हुआ है. तो पहले आप जल्दी से बातें देखो. पहले आप जल्दी से एक्सटर्नल रिसेप्टर को पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, पूरा चालू. उसमें आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो वो है बेरो रिसेप्टर में कैरोटिड बॉडी. वो मैं आपको डायग्राम दिखाती होगी तब समझ आएगा, बाकी आपको समझ में आएगा. ये पूछने वाले लोग चार्ट को पढ़ लो. एक्सटर्नल रिसेप्टर में कितने टाइप्स हैं? 5. कौन कौन से? मैकेनो रिसेप्टर, सर्वो रिसेप्टर, हीमो रिसेप्टर, स्टैटियोकास्टिक रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर. अगेन फर्स्ट वन मैकेनो रिसेप्टर, सर्वो रिसेप्टर, हीमो रिसेप्टर, स्टैटियोकास्टिक रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर. ठीक है, अब हर एक की लोकेशन और फंक्शन एक बार देखो पूरा. मैकेनो दिख रहा है आपको? टच कॉर्पस सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स, कॉर्पस सेल्स ऑफ स्किन. फ्री नर्व एंडिंग दिख रहा है आपको? फ्री नर्व एंडिंग का क्या मतलब होता है? उसके आगे और न्यूरॉन नहीं है, वो लास्ट. समझ में आया? फ्री नर्व एंडिंग का मतलब उसका लास्ट एंडिंग डायरेक्टली किसको अटैच रहेगा? मसल, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, तो मैकेनो रिसेप्टर का लोकेशन टच कॉर्पस्कल्स ऑफ स्किन, फ्री नर्व एंडिंग्स. ओके, फंक्शन देखो. सेंसिटिव टू टच, प्रेशर. टेक्टाइल रिसेप्टर का मतलब होता है फॉर मेंट फॉर टच एंड टैंगो रिसेप्टर फॉर प्रेशर. ये सारे नाम अच्छे से याद रखना क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू. थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन लोकेशन स्किन.